ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में जो लिखा है उसका हिंदी तर्जुमा कुछ इस तरह से है, सुनिए। प्रिय जोनस, ये देखते हुए कि आपके देश ने मुझे नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला नहीं किया है, जबकि मैंने 8 से ज्यादा युद्धों को रोका है, अब मुझे यह बाध्यता महसूस नहीं होती कि मैं सिर्फ और सिर्फ शांति के बारे में ही सोचूं। हां, शांति हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन मैं अब यह भी सोच सकता हूं कि अमेरिका के लिए क्या अच्छा है और क्या उचित है। डेनमार्क उस जमीन यानी ग्रीनलैंड को रूस या चीन से सुरक्षित नहीं रख सकता, तो फिर उसके पास वहां का मालिकाना हक भी नहीं है। कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है, ट्रंप लिख रहे हैं। सिर्फ इतना है कि सैकड़ों साल पहले एक नाव वहां पहुंची थी, लेकिन हमारी नावें भी वहां पहुंची थी। मैंने नेटो के लिए उसके गठन के बाद से किसी भी व्यक्ति से ज्यादा काम किया है। अब समय आ गया है कि नेटो भी अमेरिका के लिए कुछ करे। दुनिया तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक ग्रीनलैंड पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होगा। ट्रंप लिख रहे हैं नॉर्वे को चिट्ठी। नॉर्वे को क्यों लिख रहे हैं? एक तो नॉर्वे की नोबेल कमेटी जो है नोबेल पुरस्कार देती है। ट्रंप वो पुरस्कार पाने के लिए सनके हुए हैं, और नोबेल उस डेनमार्क के साथ खड़ा है जिस डेनमार्क के कब्जे में ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड को कब्जे के लिए ट्रंप बौराए हुए हैं। तो इसलिए अलग अलग देशों को भी धमका रहे हैं जो डेनमार्क के साथ है, यूरोपीय देश जिसमें अभी नॉर्वे है। अब यहां बहाना उन्होंने नोबेल का बनाया, और नॉर्वे के पीएम को चिट्ठी इसलिए लिखी गई, मैंने बताया, चूंकि वहां की कमेटी ही नोबेल देती है। नोबेल पुरस्कार न मिलने की आड़ लेकर ट्रंप ने नॉर्वे को इसलिए भी धमकाया क्योंकि नॉर्वे और ऐसे जो 7-8 दूसरे यूरोपीय देश हैं जो खुलकर डेनमार्क के साथ आ गए हैं, वो डेनमार्क से खुद को अलग करें। रही बात नोबेल पुरस्कार की, तो नॉर्वे के पीएम न तो पुरस्कार तय करते हैं, न किसी को दिला सकते हैं। नॉर्वे के पीएम की तरफ से ट्रंप को भी यही जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे की संसद की तरफ से नियुक्त एक स्वतंत्र कमेटी करती है, सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार पाने को लेकर जो उनकी हसरत है, उन्होंने उसको सरेआम किया है।